वेलकम टू वाईसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सोनपुर। आज हम टेली प्राइम में कैसे एक कंपनी क्रिएट करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। तो अभी स्क्रीन में दिख रहा है डेस्कटॉप पे। पहले हम टेली प्राइम में जाके डबल क्लिक करेंगे। तो अभी टेली ओपन हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू एजुकेशनल मोड में क्लिक करेंगे। बाकी जो तीन ऑप्शन है वो खरीदने का ऑप्शन है, वो उसका अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। तो इसमें डिफरेंट क्या होता है, हमारा लाइसेंस में और एजुकेशनल मोड में सिर्फ डिफरेंट है डेट का। एजुकेशनल मोड में बाकी सब फीचर अनाबुल है, एक ही बाकी है वो है डेट का। तो डेट में सिर्फ 1 और 2 तारीख ही इसमें अनाबुल होगा। अगर और किसी महीने का 31 तारीख है तो उसी महीने का भी ये इसी में काम देगा। जैसे कि जनवरी में, दिसंबर में क्या होता है, 31 दिन का महीना होता है, तो उसी महीने में पार्टिकुलर 31 तारीख का भी डेट आप यूज कर सकते हैं। बाकी सब फीचर सेम है। तो अभी हम कंटिन्यू एजुकेशनल मोड में क्लिक करेंगे। तो अभी क्रिएट कंपनी में क्लिक करेंगे। कंपनी मतलब हमारे बिजनेस को ही कंपनी कहा जाता है। तो अभी हमारा टेली क्रिएट कंपनी का स्क्रीन ओपन हो चुका है। इसमें फास्ट दिखाएगा कंपनी डाटा पाथ। इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें दिखाएगा वो हमारा सॉफ्टवेयर टेली प्राइम का कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। जैसे कि सी ड्राइव में यूजर्स पब्लिक टेली प्राइम करके एक डाटा फोल्डर में वो इंस्टॉल होके हुआ है। तो इसका मतलब डाटा फोल्डर जो दिखाता है, आगे जो भी हम एंट्री करेंगे वो सारा डाटा वही डाटा फोल्डर में रह जाएगा। तो इसको कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट आएंगे कंपनी नेम। जैसे कि हमारे कंपनी के नाम है, वह आपका ऑर्गेनाइजेशन हो या बिजनेस हो या पार्टनरशिप हो, जो भी हो, इसमें कंपनी का हम नाम लिखेंगे। जैसे कि हमारा इस कंपनी का नाम है वाईसीए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिख दिए। इसके नेक्स्ट हम एंटर करेंगे। अभी माउस का पकड़ना नहीं है, ज़्यादातर टेली में कीबोर्ड से ही काम होता है। जितना कम माउस यूज करेंगे टेली का काम उतना जल्दी कर सकेंगे। तो अभी आया नेक्स्ट कंपनी नेम के बाद ऑटोमेटिक मेलिंग नेम आया। इसमें वही नाम दिख रहा है। इसका मतलब है कंपनी नेम और मेलिंग नेम एक ही है। जैसे कि हमारा एक नाम होता है, एक निकनेम होता है, तो मेलिंग नेम का मतलब वही है हमारा जो निकनेम। तो यहाँ अगर कुछ नाम हम डालें तो, और जब आगे कंपनी ओपन करेंगे तो वही एक ही कंपनी ओपन होगा। तो उसके बाद हम एड्रेस देंगे। एड्रेस में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो नोट करना चाहिए। यहाँ पे हम एड्रेस में जो भी लिखेंगे, आगे किसी भी कस्टमर को जब बिल प्रोवाइड करेंगे, सेल बिल होगा और क्रेडिट नोट कुछ भी देंगे, तो यही एड्रेस उसके वहाँ पे प्रिंट होके आएगा। एड्रेस हो गया। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। अभी आपका स्टेट के लिए पूछेगा, तो जो भी स्टेट है आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, या फिर आपका जो राइट साइड में दिखा रहा होगा विंडो, उसी से भी आप थ्रू कर्सर स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा उड़ीसा है, मैंने उड़ीसा सिलेक्ट कर दिया, एंटर। उसके बाद कंट्री ऑटोमेटिक लेगा इंडिया। पिन कोड जो भी आप दे देंगे, टेलीफोन नंबर और अगर है तो देंगे, वरना नहीं है तो भी स्किप कर सकते हैं ब्लैंक छोड़ के। फिर नेक्स्ट एंटर। अभी यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देंगे। इसमें जो डाटा आप देंगे वो सिर्फ यहाँ पे सेव होगा, और एड्रेस में जो दिया है वो बिल में प्रिंट होके वो आएगा। फैक्स अगर है तो देंगे, वरना ब्लैंक छोड़ के नेक्स्ट एंटर मारेंगे। होता है अभी हमारा ईमेल आईडी दे देंगे। जैसे हमारा है yca@gmail.com। ठीक है। वेबसाइट, अगर वेबसाइट कुछ है तो दे देंगे, वरना ये ब्लैंक भी रख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी वेबसाइट देंगे। अगर कुछ वेबसाइट है तो आप अपना वेबसाइट भी दे सकते हैं। जैसे हमारा वेबसाइट है yca.in, ये हम एंटर कर दिए। ये थोड़ा समझने का चीज़ है। इसमें दिखा रहा है आपका बिजनेस जब भी स्टार्ट हुआ उसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, स्टार्टिंग का पूरा देना नहीं है। जैसे कि हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 मई 2026 को, तो उसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 1/4/2026 से 31 मार्च 2027। तो अभी यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग का देना है, वहाँ बिगनिंग का देना है। तो हम दे दिए 1/4/2026। उसके बाद बुक्स बिगिनिंग। बुक्स बिगिनिंग का मतलब है हमारा बिजनेस कब स्टार्ट हुआ। समझ लीजिए हमारा बिजनेस 1/5/2026 को स्टार्ट किया, तो वही डेट देना है सिर्फ। तब उसके बाद एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आएगा बेस करेंसी सिंबल।
हमारा इंडिया का बैलेंस करेंसी सिंबल जो भी है यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है, उसमें कुछ चेंज करना नहीं है। फिर नेक्स्ट एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है फॉर्मल नेम, फॉर्मल नेम हमारा INR है, वो भी ठीक है, उसमें कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट एंटर करेंगे। एंटर में आपको दिखाएगा एक्सेप्ट येस और नो, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे हम जो भी काम करें टेलिंग में एक्सेप्ट येस करेंगे तो वो सेव हो जाएगा, अगर नो करेंगे तो वो फिर पीछे आ जाएगा। तो एंटर मारेंगे भी तो येस हो जाएगा, वाई प्रेस करेंगे भी तो येस हो जाएगा। बेटर हर वक्त यूज करना एंटर सबसे ज़्यादा है। तो एंटर प्रेस कर दिया, अभी हमारा कंपनी क्रिएट हो रहा है। तो अभी अकाउंटिंग यस कर देंगे, इसका मतलब है हम लेजर वगैरह जो भी बनाएंगे, जो पार्टी का नेम है ये यस करेंगे तो वो बना सकते हैं। और एक पार्ट आएगा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब आपका जो गुड्स व आइटम होता है उसको सारा इन्वेंट्री बोलते हैं। वो आगे आगे हम डिटेल्स नेक्स्ट क्लास में वो सारा डिस्कशन करेंगे। और 3 नंबर आ गया टैक्सेशन पार्ट, जो हमारा GST है, TDS है और भी कुछ होगा तो यहाँ पे दिखाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको नो करेंगे क्योंकि इसका डिफरेंट चैप्टर आएगा, पूरा चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे। इसको नो कर देंगे, फिर एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट, फाइनली एंटर करेंगे यस। अभी देखिए आपका कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। पहले दिखाएगा करंट पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च 2027। अभी करंट डेट दिखा रहा है 1 मई 2026। क्यों दिखा रहा है, हमने दिया था बुक्स बिगिनिंग के टाइम 1 मई 2026। इसका मतलब हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 मई 2026 से, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1/4/2026। बाकी हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 मई 2026। तो उससे पहले का एंट्री कैसे करेगा, हमारा तो बिजनेस ही ओपन नहीं हुआ तो एंट्री भी करना कुछ नहीं है, इसलिए वो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग से जो डेट से हम बुक्स बिगिनिंग दिए वही डेट दिखा रहा है। उसके नीचे दिखा रहा है नेम ऑफ द कंपनी, जो हमने लिखा था वो ICA कंप्यूटर इशू, डेट ऑफ लास्ट एंट्री नो वाउचर एंटर। अभी तक हमने कुछ एंट्री नहीं किया इसलिए वो नो वाउचर एंट्री दिखा रहा है। बाकी गेटवे ऑफ टैली ये होता है टैली का होम पेज, ये आगे आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हमारा कंपनी क्रिएट हो गया है, ये था कंपनी क्रिएशन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।